जय हिंद दोस्तों। इसके पहले की क्लास में हमने शरीर के विभिन्न भागों से संबंधित विषयों पर मुहावरे का प्रयोग किया था। आज की क्लास में हम ऐतिहासिक, मिथकीय या फिर पौराणिक नामों से संबंधित विषयों पर मुहावरे का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करिएगा। आपके लाइक और कमेंट से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला जो मुहावरा है वो है अलादीन का चिराग। क्या है? अलादीन का चिराग। इस तरह की ऐतिहासिक या फिर पौराणिक कथा या फिर नाम हम लोगों ने सुना होगा। अलादीन का चिराग, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है आश्चर्यजनक वस्तु। आश्चर्यजनक वस्तु मतलब हमारे हाथ कुछ ऐसा चीज लग गया है, आश्चर्यजनक वस्तु, कुछ ऐसा चीज लग गया है जिससे हम कुछ अपना मन का मुराद पूरा कर सकते हैं। ये एक बहुत ही प्रचलित स्टोरी हुआ करता था जिसे हम लोगों ने देखा टीवी सीरियल में या फिर पढ़ा होगा। अलादीन का चिराग, चिराग को अगर रगड़ते थे तो एक जिन आ जाता था और हमारे सारा विश या मनोकामना पूरा करता था। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? काश मेरे पास कोई अलादीन का चिराग होता। हम क्या कह रहे हैं? काश मेरे पास कोई अलादीन का चिराग होता तो मैं गरीबी को दुनिया से दूर कर देता। अगर मेरे पास एक अलादीन का चिराग होता तो मैं गरीबी को दुनिया से दूर कर देता। इसे ही कहते हैं आश्चर्यजनक वस्तु। इंद्रासन की परी। इंद्रासन की परी ये भी क्या है? एक मिथकीय नामों से संबंधित मुहावरा है जो आप लोगों ने सुना होगा, जिसका अर्थ होता है बहुत सुंदर स्त्री। इंद्रासन मतलब इंद्र का आसन। स्वर्ग लोक में जहाँ इंद्र राजा है उनकी वहां पे बहुत सारी परियां होती हैं। इसका अर्थ होता है कि वहां बहुत सुंदर स्त्री है। अब इसका वाक्य प्रयोग क्या करेंगे? प्रत्येक पिता के लिए, हर पिता के लिए उनकी बेटियां, उनकी जो प्यारी बेटियां होती हैं इंद्र की परियां हैं। वो किसके समान होती है? इंद्र की परियों के समान। प्रत्येक पिता के लिए उनकी बेटियां इंद्र की परियां हैं। और ये क्या है? एक तरह का ऐतिहासिक या मिथकीय मुहावरा है। कर्ण का दान। कर्ण का दान ये भी एक क्या है? एक पौराणिक नामों से संबंधित मुहावरा है। इसका अर्थ होता है महादान। कर्ण क्या है? महाभारत पौराणिक कथा का एक पात्र है जो बहुत ही दानवीर था। कुछ भी मांगने पर वो अपना सब कुछ दान कर देता था। इसीलिए कर्ण के दान को हम लोग महादान कहते हैं। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? श्याम बहुत बड़ा दानवीर है इसलिए उसके दान को कर्ण का दान कहा जाता है। श्याम क्या है? बहुत बड़ा दानवीर है इसलिए उसके दान को हम कर्ण का दान कहते हैं। और एक दान होता है जिसे हम कहते हैं रक्तदान। वो भी बहुत ही बड़ा महादान है और उसे हमें मौका मिलने पर करना चाहिए। गोबर गणेश, इस तरह का मुहावरा आप लोगों ने बहुत सुना होगा और अपने मास्टर से या टीचर से एक बार जीवन में जरूर सुना होगा कि तुम तो गोबर गणेश हो। गणेश के समान तो कोई भी बुद्धिमान नहीं है। भगवान गणेश के समान कोई भी बुद्धिमान नहीं है ऐसा हम मानते हैं। लेकिन गोबर गणेश, इसका अर्थ होता है मूर्ख या बुद्धू। गणेश के आगे अगर हम गोबर लगा देंगे तो वो हो जाएगा मूर्ख या बुद्धू कहलाएगा। इसका वाक्य प्रयोग क्या है? दिनेश तो गोबर गणेश है। दिनेश क्या है? एक लड़का है और वो क्या है? गोबर गणेश है मतलब बुद्धू है। उसे जितना मर्जी पढ़ा लो, उसे जितना मर्जी हो पढ़ा लो, अगले दिन वो सब भूल जाता है। अगले दिन क्या करता है? वो सब भूल जाता है। जब मास्टर जी उससे पूछते हैं वो कहता है मुझे कुछ याद नहीं। दिनेश तो गोबर गणेश है, उसे जितना मर्जी पढ़ा लो, अगले दिन वह सब भूल जाता है मतलब गोबर गणेश बन जाता है। नारद मुनि, क्या है? नारद मुनि ये बहुत ही प्रचलित और ऐतिहासिक मुहावरा है। इसको आप लोगों ने हमेशा सुना होगा। इसका अर्थ होता है इधर उधर की बातें कर कलह कराने वाला व्यक्ति। इधर उधर की जो बातें करता है और बातें करके जो कलह यानी कि झगड़ा करवाता है उसे ही हम कहते हैं नारद मुनि। नारद मुनि क्या है? एक पौराणिक कथा के हिसाब से नारद मुनि क्या करते हैं? स्वर्ग लोक में रहते हैं और इधर उधर की खबर ला लाकर देवता को या फिर असुर लोक को देते हैं। मतलब इधर उधर की बातें करके हमेशा क्या करते हैं? अपना खबर पहुंचाते रहते हैं। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? सुरेश तो नारद मुनि है। और कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। सुरेश तो क्या है? नारद मुनि है। नारद मुनि कहने से हम समझ जाते हैं कि वो इधर उधर का बात करके कलह कराने वाला व्यक्ति है। भीष्म प्रतिज्ञा।
भीष्म प्रतिज्ञा क्या है? इसका अर्थ होता है कठोर प्रतिज्ञा। मतलब भीष्म क्या है? महाभारत के एक पात्र हैं। उनका प्रतिज्ञा क्या होता था? कठोर प्रतिज्ञा। वे जब भी प्रतिज्ञा ले लेते थे तो उसको मरते दम तक पूरा करते थे, इसीलिए इस प्रतिज्ञा को हम कठोर प्रतिज्ञा कहते हैं। तो भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ होगा कठोर प्रतिज्ञा। इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे हम लोग? स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने की अपनी भीष्म प्रतिज्ञा पूर्ण की और हम लोग क्या हुए? आजाद हो गए। स्वतंत्रता के सेनानी जो थे, भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने की अपनी भीष्म प्रतिज्ञा को पूर्ण की, यही है भीष्म प्रतिज्ञा, जिसका अर्थ होता है कठोर प्रतिज्ञा। राम राज्य। राम राज्य मतलब इसका अर्थ होता है ऐसा राज्य जिसमें बहुत सुख हो। जिस प्रजा के राजा भगवान श्री राम होंगे, वहां की प्रजा तो ऐसी ही सुखी होगी। तो राम राज्य कहने का मतलब है ऐसा राज्य जिसमें बहुत सभी क्या है? सुख से रहते हैं। इसका वाक्य प्रयोग क्या है? रावण के मारे जाने के बाद अब अयोध्या में राम राज्य आया है। रावण जब मारा गया तो उसके बाद प्रभु श्री राम अपने घर अयोध्या लौट कर आए और प्रजा को भगवान राम का सुख मिला। तो रावण के मारे जाने के बाद अब अयोध्या में राम राज्य आया है, इसे ही कहते हैं राम राज्य। कुबेर का धन या फिर कोष। कुबेर का धन या कोष, इस तरह का प्रचलित मुहावरा आप लोगों ने जरूर सुना होगा। इसका अर्थ क्या होगा? अधिक धनवान या अतुल धन राशि। बहुत अधिक धनवान, जिसे हम लोग कहते हैं कुबेर का धन, या फिर अतुल धन राशि मतलब बहुत ज्यादा जिसके पास धन राशि हो। इसका वाक्य प्रयोग क्या है? मोहन की जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। हम अक्सर इस तरह का मुहावरा अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। मोहन क्या है? एक लड़का है, उसकी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। हम लोग अक्सर ऐसा कहते हुए सुने हैं। राम कहानी, ये बहुत ही प्रचलित मुहावरा है, इसको आप लोगों ने हमेशा सुना होगा। हम कहते हैं ना, चलो अपना राम कहानी बंद करो। इसका अर्थ क्या होता है? अपनी कहानी या आप बीती। कुछ हमारे साथ ऐसा घटना घटता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? राम कहानी। वाक्य प्रयोग क्या है? उच्च अधिकारियों ने तो अपने कानों में तेल डाल रखा है। किसी की भी राम कहानी सुनना ही नहीं चाहते। उच्च पद पे जो बैठे रहते हैं, जिन्हें हम उच्च अधिकारी कहते हैं, वे क्या करते हैं? अपने कानों में तेल डाल रखा है उन्होंने। किसी की भी राम कहानी वो सुनना नहीं चाहते, मतलब किसी की भी आप बीती वो सुनना नहीं चाहते, उसे क्या करते हैं? नजरअंदाज करते हैं। रामबाण औषध, इसका अर्थ क्या होता है? अचूक दवा। हम लोग कहते हैं ना कि रामबाण औषध है, ये औषध खा लेंगे तो हमारे पूरा क्या करेगा? शरीर को ठीक कर देगा। मतलब ये बहुत ही अचूक दवा है। इसका वाक्य प्रयोग क्या है? वैद्य की दवा रामबाण साबित हुई और मेरा दर्द गायब हो गया। जिस वैद्य से हमने दवा लिया उसकी दवा क्या है? रामबाण साबित हुई और मेरा दर्द गायब हो गया। रामबाण मतलब अचूक दवा, वो दवा बहुत ही लाभकारी है। शनिचर सवार होना, इसका क्या अर्थ है? बुरे दिन आना। ऐसा मुहावरा हम लोगों ने अक्सर सुना होगा कि उसके सर पर शनिचर सवार है। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? सुनील पर शनिचर सवार हो गया है, तभी वो अपना घर बेच रहा है। सुनील पर शनिचर सवार हो गया है, तभी वो अपना घर बेच रहा है। मतलब उसके बुरे दिन शुरू हो गए हैं, इसलिए वो क्या कर रहा है? अपना घर को बेचकर जा रहा है। राम राम करना, इसका अर्थ क्या है? नमस्कार करना या फिर भगवान का नाम जपना। राम राम करना ये बहुत ही प्रचलित मुहावरा है। अक्सर दादा दादी नाना नानी कहते हैं कि चलो सुबह उठकर राम राम कहो, मतलब सुबह उठकर सभी को नमस्कार करो या फिर भगवान का नाम जपो। इसका वाक्य प्रयोग क्या है? आजकल सभी बच्चे सुबह उठकर राम राम करते हैं। आजकल सभी बच्चे सुबह उठकर राम राम करते हैं। आप भी करते होंगे। नहीं करते तो आज से ही अपने छोटे या फिर छोटों को प्यार और बड़ों को राम राम करना शुरू कर दीजिए। तो इसे ही कहते हैं राम राम करना, यानी भगवान का जाप करना। आज की क्लास में हमने ऐतिहासिक और मिथकीय नामों से संबंधित विषयों पर मुहावरे का प्रयोग किया। आप भी इसे घर पर अच्छी तरह से लिखकर अभ्यास करिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को सेट टू ऑल जरूर करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।